सर, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने केरला फाइल्स पे रोक लगा दी है और उन्होंने उसके पीछे तर्क दिया है कि ये फिल्म जो है राज्य की शांति और सांप्रदायिकता के लिए खतरा है। तो उनका दिया गया तर्क जो है वो कहाँ तक सही है? पत्रकार महोदय, मेरे को आप एक बात बताओ कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात वो कर रहे हैं जिनने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, यूं कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके से मत निकालो। वो सेम ममता बनर्जी है। वही ममता बनर्जी है जिन्होंने संसद में खड़े होकर ये बात बोली थी जब गौ हत्या के विरोधी कानून बन रहा था, जब इन्होंने ये बात बोली थी कि क्या खाना क्या नहीं खाना ये किसी इंसान का मौलिक अधिकार है, तो आप इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कभी दारा शिकोह को तवज्जो नहीं दी, जिन्होंने कभी अशफाकुल्ला खान की तारीफ नहीं की। पत्रकार महोदय, वीएस नायपॉल एक नोबेल पुरस्कार विजेता 2003 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने किताब लिखी है। वो आज भारत देश के लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज महाराणा प्रताप के जन्म की जयंती पर मैं उस किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ भारत देश को। भारत एकमात्र ऐसा देश है, उन्होंने किताब लिखी जिसका वीएस नायपॉल ने किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया अ बाउंडेड सिविलाइजेशन, जिसके अंदर वो ये लिखते हैं कि पूरे संसार के अंदर एकमात्र एक्सेप्शन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उन लेखकों को प्रामाणिक मानता है जिन्होंने इसके ऊपर हुकूमत करी और इस पर राज किया। ये एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लेखकों को प्रामाणिक नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि ये एकमात्र देश ऐसा है, पूरे संसार में राजाओं की लड़ाई हुई, एक राजा को महान बताया गया और दूसरे राजा को हारा हुआ बताया गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां महाराणा प्रताप को जनता महान मानती है और किताब के अंदर अकबर महान है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां छत्रपति शिवाजी को जनता महान मानती है लेकिन किताबों में औरंगजेब महान है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां महाराणा प्रताप का जिक्र किताबों के एनसीईआरटी की किताबों के अंदर 1 या 2 बार आता है लेकिन अकबर का जिक्र 97 बार आता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां छत्रपति शिवाजी का जिक्र किताबों के अंदर मात्र 8 बार आता है और औरंगजेब का जिक्र 30 बार आता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शाहजहां का जिक्र 30 बार आता है और दारा शिकोह का जिक्र 1 बार भी नहीं आता। तो आप कल्पना कर सकते हो ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ गौरवशाली इतिहास और जिन क्रांतिकारियों के शौर्य का वर्णन होना चाहिए उन्हें किताबों के अंदर क्रांतिकारी आतंकवादी बोला जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के अंदर केरला स्टोरी को बैन कर दिया। मैं मात्र सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूं कि इस स्टोरी को इससे ज्यादा शेयर करें और पश्चिम बंगाल के हर नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी ने निवेदन है मेरा। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द की आपको इतनी चिंता और शांति की आप इतने बड़े दूत हो ना, तो आप पिछले 75 साल से क्यों चुप थे? जब श्री राम को गाली दी जा रही थी, जब श्री राम के बारे में अपमान शब्द बोले जा रहे थे, जब राम सेतु को काल्पनिक बताया जा रहा था, जब श्री राम मंदिर के बनाने में बाधाएं आ रही थी, जब हनुमान और सीता के अवैध संबंधों का जिक्र किताबों में किया जा रहा था, जब मंगल पांडे को ड्रग एडिक्ट बोला जा रहा था, जब रानी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी को ब्रिटेन की एजेंट बोला जा रहा था, जब लक्ष्मण को चरित्रहीन बोला जा रहा था, लिखा जा रहा था किताबों के अंदर, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को क्रांतिकारी आतंकवादी बोला जा रहा था, जब देश के अंदर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी से पूछा गया कि रात्रि भोजन में क्या परोसा जाए तो उन्होंने बोला गोमांस परोसा जाए, जब ऐसा लिटरेचर देश के अंदर दिया जा रहा था, जब गुरु तेग बहादुर जिसका पूरा संसार जिसके आगे नतमस्तक है, प्रधानमंत्री 4 बार जिनके नाम से शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ, जिनके प्रधानमंत्री 4 बार विजिट कर चुके हैं, उन तेग बहादुर गुरु की महिमा जिसका पूरा संसार बखान करता है, जिन्होंने अपने पूरा परिवार देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जब उनके बारे में ऐसा लिखा जाता है किताबों के अंदर कि वो हथियारे और लुटेरे थे, जब गुरु गोविंद सिंह के बारे में यह लिखा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह मुगलों के मनसबदार थे, मुगलों के यहाँ नौकरी किया करते, जब गुरु गोविंद सिंह के बारे में यह लिखा जाता है कि वो छुप के लूटपाट किया करते, जो गुरिल्ला वारफेयर के जनक थे, उनके बारे में जब ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, जब आप क्यों चुप थे?
और जब आप कहाँ थे? और अगर आपको मुसलमानों की तुष्टीकरण करनी है और मुसलमानों की वोट बैंक आपको इतना प्यारा है ना, तो आप देश की शांति के लिए मुसलमानों के द्वारा लिखी गई किताब को आप विमोचन कीजिए और बच्चों बच्चों तक उसकी इतिहास की किताब पहुंचाइए जो दारा शिकोह ने लिखी, जिसका नाम था मजमा उल बहरेन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्र का मिलन। और जिसके बारे में दारा शिकोह लिखते हैं, दारा शिकोह ने सारे हिंदू उपनिषद और हिंदू लिटरेचर से सारा का सारा ट्रांसलेशन फारसी में किया और हिंदू और इस्लाम धर्म की अच्छी अच्छी बातें लिखी और उसका नाम दिया सिर-ए अकबर, जिसका अर्थ होता है वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप सच्चे मायने में देशभक्त हैं और इस देश में शांति चाहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप बच्चे बच्चे तक उस किताब को पहुंचाइए। जो पिछले 75 साल से जो सरकारें रही, जो काम उन्होंने नहीं करा वो आप करके दिखाइए, उससे प्रूव होगा कि आप देशभक्त हैं या नहीं। एक मात्र स्टोरी जिसको केरल एसटीएफ ने 5000 लड़कियों का आंकड़ा सबमिट किया है गवर्नमेंट को। और उसके पहले वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली कि 20 साल में केरल जो है वो इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो जाएगा अगर इसी तरह की कार्रवाई चलती रही तो। और लव जिहाद शब्द दिया गया है वो केरल की कोर्ट ने दिया है, भाजपा या आरएसएस ने नहीं दिया। तो इसलिए आपसे सभी ने निवेदन है कि कृपया करके तथ्यों के आधार पर लोगों को बात बताइए, उन्हें गुमराह ना कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।